नमस्कार इंदौर। आज बात करेंगे हाल ही में इंदौर में हुए रेप प्लस मर्डर केस के बारे में। जानते हैं लोगों से कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, रिश्तों में ऐसी कौन सी नौबत आ रही है जो इस तरह की चीज़ों को लोग अंजाम दे रहे हैं। हेलो मैम, अभी आपने देखा है लेटेस्ट केस जो इंदौर में इतना भयानक केस हुआ है, तो आपका क्या मानना है कि इन चीज़ों की नौबत क्यों आ रही है रिश्तों में, किस तरफ युवा जा रहे हैं या फिर सोच? इन चीज़ों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो हमारा परवरिश अच्छी नहीं है, माइंडसेट हमारा अच्छा नहीं है, ऊपर से सोशल मीडिया का हम लोग जो मिस यूज़ कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर पूरा जिम्मेदार है। हमको सही सी चीज़ें यूज़ करने नहीं आ रही। इवन पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप वर्क करते हैं, अगर उसमें नहीं वर्क कर रहे हैं तो कैसे उनको छोड़ा जा सकता है, मूव ऑन किया जा सकता है। लोगों के पास प्यार के अलावा और कुछ है भी नहीं करने को। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर प्यार के अलावा कुछ होता तो इतना किसी पे डीप डाउन जाके कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है। हमारे पास और भी मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, फैमिली, करियर, पैसा, सक्सेस एंड बहुत मैनी मोर चीज़ें हैं जो हम जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कंपेयर टू लव। अगर इन सब चीज़ों को हटा के हम कुछ और गोल बनाएंगे तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली परविश एंड गोल्स, लाइफ ऑफ गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि छोटा सा मैसेज देना हो खासकर गर्ल्स को, तो आप क्या बोलना चाहेंगे एज पर अवेयरनेस या फिर इन चीज़ों से बचने के लिए? मैं गर्ल्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप अपना गोल सेट करो, लाइफ में कुछ अचीव करो। कोई बंदा या बंदी आपको अच्छी लग रही है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, देन उसको थोड़ा सा जानो पहचानो, बिना कमिटमेंट या कॉम्प्लीमेंट दिए या कुछ भी किए। तो पहले जान पहचान जरूरी है बिना किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हुए। मैं तो ये बोल रही हूँ, और सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग। देखिए बेसिकली क्या है, ये एक है ना साइकिक टाइप का केस लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उस केस के बारे में मैंने न्यूज़ में जो सुना है उसमें मैंने देखा कि उनको थोड़ा उसके कैरेक्टर पे भी, लड़के को जो है उसकी लड़की के कैरेक्टर पे डाउट था। बट ये कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल सही नहीं है, एथिकल नहीं है कि अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आप उसके रिलेशन में अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आप उससे दूर हो जाइए। आपको नहीं जम रहा, आप उससे दूर हो जाइए। लेकिन किसी को इस तरह से जान से मारना और साथ में आप अपने करियर को भी ख़त्म करते हो और आप सामने वाले की ज़िंदगी को भी आप ख़त्म कर दिया। और साथ में आप सोचिए उनके परिवार को भी कितना दर्द हुआ, क्योंकि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। हर माँ बाप का अपने बच्चों के लिए सपने होते हैं। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह से अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आपको रिलेशनशिप नहीं रखना है, तो आप उससे दूर हो जाइए। आप किसी की जान मत लीजिए या किसी को इस तरह से मारने का और इस तरह की हैवानियत करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को भी इसके लिए माफ़ नहीं करना चाहिए। और उस बंदे का मैंने न्यूज़ में भी देखा, उसे कोई गिल्ट नहीं है। मुझे तो एक तरह से साइको टाइप में आदमी लगा जो कि इस तरह की हैवानियत किसी के साथ करता है। ये इंसानियत नहीं है। लड़कियों के लिए देखिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आपको अगर जो लोग आप दोस्ती रख रहे हो, अगर लड़कों, आजकल सारे से लोग ओपन हैं, लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो दोस्ती कहाँ तक होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है या एक दूसरे के रिलेशंस में नहीं रह सकते हैं, तो प्यार से रहिए दूर। दूसरी चीज़ है, अपने घर वालों को एटलीस्ट, अगर आजकल सभी ओपन हैं तो अपने घर वालों तक भी अगर इस रिलेशन को ले जाएं, मतलब कि आपके माँ बाप को भी मालूम हो कि आपके दोस्त कौन हैं, आप किन से मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका नेचर कैसा है, तो उसमें भी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि माँ बाप को क्या होता है, जब उनका जो अनुभव है वो काम आता है। जब वो आपके दोस्तों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि वो कैसा है, आपके लिए सही है नहीं। हाँ, सही है या नहीं है, उससे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या आपको कितना उस पर सावधानी बरतनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। बॉयज़ की मेंटेलिटी के साथ साथ गर्ल्स की मेंटेलिटी भी, वो हर इंसान को पहले पहचाने बिना इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी को भी अपने रूम्स में नहीं आने देना चाहिए और किसी के साथ भी ऐसे फिजिकल इंटरेक्ट करना गलत चीज़ नहीं है, बट लेकिन विदाउट ट्रस्ट, आपको जब उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है तो वो आपके हाथ बांध रहा है, पैर बांध रहा है, उसकी इंटेंशन तो आपको समझने चाहिए ना कि आपके साथ कैसे क्या हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि लड़की ने ट्रस्ट किया लड़के पे, है ना, पूरा, तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। शायद ऐसा लगता है पेरेंटिंग जो गलत होती होगी शायद, कि लड़कों को तो पूरी छूट दी जाती है, तुम जैसा चाहो वैसे रह सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। शायद इसी वजह से लड़के में इतनी हिम्मत है, वरना नहीं होती। क्योंकि लड़की ने उस पर ट्रस्ट किया ना, तो कहाँ गलत है। कैसे मिलेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ज़रूरी है ना, ट्रस्ट किया उसने, पर
लड़के ने गलत किया, पूरा गलत है। मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे बड़ी जो परवरिश होती है घर में ही, सबसे शुरुआत तो घर से ही होती है ना। पेरेंट्स ही बच्चों को, लड़की को बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसे रहो वैसे रहो, लड़के को पूरी आज़ादी दी जाती है, तो वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं उसका। अगर ये सब जो भी कर रहा है वो गलत ही साइड जा रहा है, जो कोई भी इस टाइप का कोई काम कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लोगों के अंदर डर कुछ कम है मुझे लग रहा है, तभी वो इस टाइप की हरकतें कर डालते हैं। गवर्नमेंट और लॉ अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और उनको पता हो कि भैया अगर मैंने ऐसा कोई गलत काम किया तो मुझे सजाए मौत भी मिल सकती है और बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा, इस टाइप का डर अगर होगा तो लोगों को डर होगा तभी वो करेंगे। क्योंकि क्या है कि किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, 140 करोड़ का देश है और सबके दिमाग में तो क्या है, हर टाइप के लोग हैं, 1.5 अरब लोगों में है। अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, तो 1 करोड़ लोग भी अगर बुरे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख लोग भी अगर बहुत बुरे हैं, तो वो नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करने के लिए काफ़ी है। तो भैया एक एक आदमी को डर होना चाहिए, एकदम दहशत होनी चाहिए कि यार अगर गलत काम किया तो बहुत गलत उनको रिजल्ट मिलेगा उसका और बहुत जल्दी मिलेगा, तुरंत ही। बस यही है। और जो इस टाइप का सोच रहा है या कर रहा है, मतलब ये इन लोग इंसान की श्रेणी में तो आते ही नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमंस। और लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट होना है। ये कोई हिट एंड रन हो रहा है, रईस ज़्यादा गाड़ियाँ ठोक ठोक के बच्चों का अपहरण हो रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि मतलब बच्चों को ले आ रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, पता नहीं और क्या, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, भगवान जाने। मतलब कहीं ना कहीं दहशत तो है इंसान के अंदर अब और बहुत बढ़ती जा रही है। लॉ को तो बहुत स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, सामने वाले पार्टनर को बोलना चाहिए कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। पहले ही जब आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आपको पहले से ही कन्फेस कर देना चाहिए एक दूसरे को कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज एक दूसरे के ओपिनियंस मैटर करने चाहिए हर जगह। आप बताइए। आई फील लड़कियों को लाइक समझ तो आ ही जाता है स्टार्टिंग में ही, कोई लड़का टॉक्सिक है, कितना अब्यूजिव है, वो चीज़ें एक्शन से समझ आने लगती है। तो लड़कियों उन चीज़ को लेट गो कर देती है जो कि लेट गो नहीं करने देना चाहिए, उनको उस टाइम पे ही एक्शन लेना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए या फिर वॉट एवर इट इज़। बट इस चीज़ को लेट गो कर देती है लड़कियाँ, इसलिए वो चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाती है कि लड़कों को लगता है कि उनका राइट है उन पर और वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, जो कि आई फील टोटली रॉन्ग है। और उनको लगता है कि हम इसको मार भी देंगे, जैसे उस लड़के ने कितना अनबॉदर्डली एकदम कि हाँ क्या हो गया, मार दिया तो मार दिया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे लड़के ये सोचने लग जाते हैं अगर आप उनको एक्सेस ज़्यादा दे दो तो नहीं देना चाहिए, एक बाउंड्री रखनी चाहिए। लड़कियों के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू से दैट कि जितने भी डोमिनेंट लड़के, आई डोंट थिंक सो कि उनको डोमिनेंट लड़कों के साथ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बिकॉज दे ऑलवेज टेल देमसेल्व्स कि वो ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और वो सामने वाले को हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक उनको जो पसंद आता है वो उसको वो सब करवाते हैं और सामने वाला जो चाहता है उसको कुछ बोलते नहीं है और मानते भी नहीं है। एंड आई थिंक कि डोमिनेंट लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, आई फील सॉर्ट ऑफ कि बहुत बार क्या होता है, सब चीज़ें वीडियो देखते हैं और उनको पता चलता है कि इस इंसान का तो कुछ हुआ ही नहीं, इसने भी कर दिया, ये तो बाहर घूम रहा है, हम भी कभी इन्फ्लुएंस में कुछ कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये चीज़ आई फील सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस तो रहता है। आई विल से कि सोशल मीडिया पे 100% रियलिटी तो नहीं होती है एंड आई कंसिडर कि कहीं पे भी अगर कुछ भी चीज़ होती है तो 50-50% रॉन्ग होता है। लाइक इन दिस केस हो सकता है कि लड़की की भी गलती हो कहीं ना कहीं, तभी जाके ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड वो पेन, मतलब जहाँ से वो निकली होगी। बट देखो सर, क्या है कि ट्रस्टेड रिश्ता रहा नहीं है, ट्रस्टेड बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाता है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अब इंसान है ना राक्षस बन गए, तो अब किसी को सोचना नहीं पड़ता क्या करना है, माइंड में कुछ आया बस वही कर देते हैं। युवा पीढ़ी है ना बहुत ही ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति में और इतनी गलत दिशा में जा रही है कि आप बता भी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्या बोल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है रिलेशन फास्ट तरीके से बढ़ना, लिविंग रिलेशन में रहना सबसे बड़े रीजन है इसके। लोग बाहर से आके इंदौर में रह रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं घर वालों को भी पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अपने मदर फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देना बच्चों के लिए, वो भी गलत है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं माता पिता या परवरिश की भी गलती है कि लड़के को स्टार्टिंग से इतनी छूट या ये सब दे दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? लड़की को भी सिंगल को नहीं, लड़का की भी नहीं बोल सकते, लड़की की भी नहीं, दोनों को ज्यादा फ्रीडम, उसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अपन एक तरफा कैसे बोले उनके बारे में? पहली चीज तो लिविंग रिलेशन से बचें, और अगर नहीं बच रहे तो थोड़ा बहुत घर वालों की माने, ट्रस्ट बढ़ाएं जब आगे बढ़े। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब भी मिलने की बोलते हैं लोग लड़का लड़की, तो पब्लिक प्लेसेस पर मिलना चाहिए। लस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, आपसी टाइप के हो गए लोग, सोशल मीडिया या कुछ वैसी चीज़ें देख देख के, तो उनका मिलना ही नहीं चाहिए प्राइवेसी में। तो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होता है लोगों के अंदर, और ये सब मतलब बेकारी चीज़ है सोशल मीडिया का। ये कहना चाहूँगा, वैसे कहना नहीं चाहिए, एक तरीके से नंगा नाच हो रहा है सोशल मीडिया पर। हर दूसरी रील्स या वीडियो ऐसी ही आती हैं लोगों के अंदर, तो उसमें क्या है, सोच ऐसी हो जाती है लड़कियों के लिए कि सिर्फ एक खिलौना है, सेक्स की चीज़ है, ये सब चीज़। बहुत ज़्यादा मीडिया को देख कर तो ये सब कुछ हो रहा है। कई
ये ऐसी वेब सीरीज है उनमें दिखाया जाता है ये सब हैवानियत किस तरीके से किस कदर क्या किया जाता है। तो बस ये सब चीज़ें उन्हें देख के इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज़ से, और कुछ नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सा योगदान है सोशल मीडिया का इसमें। दोनों को अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी होती है, या फिर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो दोनों को साइड हट जाना चाहिए। बेहतर है कि किसी का मर्डर वगैरह करने से बेहतर है कि अपन उस जगह से फिर साइड में हट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो तो फर्स्ट बार मिलने पर ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, तो उससे अपने को वैसे ही दूरी बना लेना चाहिए और अपने को अवेयरनेस रहना चाहिए। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि कितने डेली की लड़कियां भी किडनैप वगैरह हो रही, तो वो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। फैमिली वाले तो अपने को पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अपने ऊपर रहती है। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स को अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। हाँ, खुद ही लेना चाहिए। किसी लड़की के पीछे भी इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अपन खुद को ही खो दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की की भी गलती थी, लड़के की भी गलती थी, लेकिन लड़के ने मार के गलत किया। लड़की तो चले गई, उसके फैमिली वाले उसके पीछे परेशान हो रहे हैं और लड़के के फैमिली वाले भी परेशान हो रहे हैं। लड़का तो रहेगा 2-4 साल जेल में रहेगा, फिर उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। और कुछ कानून वगैरह के ऊपर बोलना चाहेंगे? कानून वगैरह भी अपने यहाँ का कानून तो बहुत बेकार है। तो रेप की सजा कैसी होनी चाहिए? रेप की सजा तो ऐसी होनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी देना चाहिए। वो इंसान को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। अपने यहाँ क्या करते हैं, 2 साल उसको जेल में रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो सही नहीं रहता है। खासकर तो इंस्टाग्राम से जो भी कुछ होता है, इंस्टाग्राम से रील्स भी अपन जैसी देखते हैं जैसी आती है। देखो, अपन सोशल मीडिया का सही यूज़ भी कर सकते हैं और चाहो तो गलत यूज़ भी कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कैसे यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में बिल्कुल पहली बात तो रेप केसेस की सज़ा नहीं है, ना पुलिस ध्यान देती है ना कोई ध्यान देता है। सिर्फ ड्रिंक करो और एंजॉय करो, बस ये काम हो चुका है। अब हिंदुस्तान में आए दिन रेप के केसेस आते रहते हैं, कोई ध्यान देना नहीं है। या तो इस पर कानून निकालो, सीधा मर्डर ऑन स्पॉट उसको शूट करो और ख़त्म करो, तो इंसान उसके बाद डर में खौफ में मर जाएगा। जैसे अपना योगी जी कर रहे हैं कि भैया कोई भी लड़ाई चढ़ाई दंगे करेगा उसका घर खत्म कर देंगे या घर तोड़ दे रहे हैं, उसमें सीधा आप एक ही कानून लगाओ, सीधा उसको शूट कर दो ऑन स्पॉट खड़े करके, तो सीधा पूरा मैटर इंसान के वैसे ही दहशत आ जाएगी। उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब खौफ रहेगा ना इंसान को कि ये उसके बाद ये होगा मेरा परिणाम, तो फिर इंसान सब छोड़ देगा, करेगा ही नहीं। कुछ यूथ के लिए मैसेज? यार अपन किसको मैसेज दें, क्या मैसेज दें? आजकल यार लोग इतना चेंजेस हो गए, सब चीज़ों का इतना बढ़िया हो गया है, लेकिन उसके बाद इंसान की मेंटलिटी है ना जो, उसमें बहुत दिक्कत हो गई है। समझ नहीं पा रहा है इंसान कि करें क्या। एक तो सब नशों में हो रहा है ये सब काम। ऐसा है कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं, तो लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मतलब वी शुड टेक टाइम टू ट्रस्ट एनीवन। वही बात है, अब उन्होंने ट्रस्ट कर लिया, थी वो फर्स्ट ईयर की, मतलब थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए किसी पे भी ट्रस्ट करने में। अब वो वहाँ पर, हाँ, वो रिलेशनशिप सितंबर से स्टार्ट हुई थी उनके। ये था कि उनको थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है स्टूडेंट्स को कि आसपास क्या चल रहा है, और हाँ कि क्या क्या चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। कुछ भी किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले टाइम लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनका कुछ ऐसा सीन था कि वो फोर्स कर रही थी कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब वो ओपिनियन नहीं शेयर कर रहा था, वो मना कर रहा था। मतलब गलती तो वैसे दोनों साइड से हुई है। वो अपना ट्रस्ट के हिसाब से गई थी कि मैं तो इसको करती हूँ, हाँ ये भी मुझे हाँ बोल देगा, तो वही बात है। थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आना चाहिए। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं कि रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होती है, खुद का टाइम नहीं लेते हम लोग, उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में अगर ये आया है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है या फिर वो ऐसा बिहेव कर रही है, तो ये हमारा रिलेशनशिप सही चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे पे वो करते हैं। पहली चीज़ तो कानून, अपने देश में सऊदी अरेबिया जैसा कानून है नहीं जो होना चाहिए। और दूसरा, कोर्ट केस लंबे चलते हैं, वो तत्काल निपटना चाहिए, विशेषकर महिला और लड़कियों के लिए। और इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, जो है मर्द समाज है, पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, अनपढ़ करता तो समझ में आता। ये केस हर किसी के केस में हो, हर बार लड़की गलत नहीं होते, मतलब नजर होती है इंसानों की गलत, जो मर्द रहते, नियत हैवानियत इंसानों से, मतलब ह्यूमंस, मतलब क्या मेल से। ये पूरे इंदौर के सब युवाओं को जागृत होना पड़ेगा कि ऐसे केस ना हो, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से विहिप, बजरंग दल वगैरह जो कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे वगैरह की रोक, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अभी ये सब अपनी बच्चियां घूम रही हैं यहाँ पे, अब इन पे गलत नजर रख के देख रहे हो। तो अपने इंदौर में जैसे साफ सफाई है, वैसे ही कानून ऐसा होना चाहिए कि साफ सफाई तगड़ी, और इसको तो सजा बहुत बुरी होना चाहिए और पब्लिकली होना चाहिए। ये जेल के अंदर दे दी फांसी, ये नहीं। मेरा तो पर्सनल सोचना यही है कि क्या महिला को घूमने की या लड़कियों को घूमने की आज़ादी नहीं होना चाहिए, उसके बिना तो कुछ जीवन ही नहीं है ना।
हम तुम है कहाँ से? सख्त कानून होना चाहिए और जो अरब कंट्री में है तत्काल फांसी या तत्काल जो भी पब्लिकली। मेरा तो ये है कि डर नहीं, डर अगर चालू कर दे, डरने लगे इंसान, तो ये ऐसे कदम उठाएंगे नहीं। अब इनको पता है कि मैं कर भी लूं तो कानून को वो इतना लंबा चलाएंगे। इंसान की उम्र 100 साल है, अभी तो 60 ही जीता है, 60 में 30 साल तो कानून खींच देगा, तो क्या कोई कर लेगा? तो सब लोगों का तो ऐसा ही है कि डर खत्म हो गया कानून को लेके, पुलिस को लेके, क्योंकि जब पावर आ जाता है तो पावर क्या है, डर कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए डर को बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, इंसान डरे। डरने के लिए कुछ एक दो एक्शन ऐसे लो। अभी इसको अगर कभी आप एक्शन लेते हो, जो अभी रिसेंटली केस हुआ है, तो वो तो चलता रहेगा, केस तो चलता रहेगा, वो थोड़ी सॉल्व उसको एक्शन लेके फांसी देना चाहिए, 56 पे देना चाहिए और लड़कियों से फांसी दिलवाना चाहिए। चुका है, हो रहा है कि यार ये दोषी है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको जेल के अंदर करो, उससे अच्छा तो बाहर करो ना। और जो लड़की के साथ हुआ है उसकी फैमिली हाथ से उसको फांसी, जल्लाद वल्लाद से नहीं। पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा क्या है, कानूनी तौर पे करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में सब दूर है, वोट के लिए तो राजनीति करते हैं, सरकार भी कोई ऐसा बड़े लेवल पर अच्छी मत मानो, सिर्फ वोट मिल जाता है, वोट लेना और दूर करना कहानी, ये लोग ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए प्रयास अच्छे जब नेता आएंगे पढ़े लिखे ना, तो वो कर पाएंगे। ये नेता भी ऐसे आते हैं कि कम पढ़े लिखे तो क्या करेंगे, वो तो वोट लेते हैं, 5 साल जीते। एजुकेशन बहुत जरूरी है इस देश, एजुकेशन के कारण ऐसा होता है मेरे हिसाब से। एजुकेशन अच्छा रहेगा ना तो लोगों को संस्कार आएगी, अकल आएगी, जैसे कदम उठाएंगे नहीं। आप एजुकेटेड हो, मैं एजुकेटेड हूँ, ये अपन बात अच्छी कर रहे हैं, वो हैवानियत कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे, संस्कार नहीं। बाकी तो दोनों MBA के छात्र सर, पढ़े लिखे की अगर बात करें तो वो तो एजुकेटेड था। ऐसे MBA कौन दे रहा है? प्रेस्टीज भी कोई भी दे और 500 रुपए में कॉलेज वाला कोई सा भी दे देगा। परिवार को ध्यान देना चाहिए, पैसे देके बच्चों को MBA करवा के और बड़ी गाड़ियां देके घुमाने से काम नहीं चलता। वो कर क्या रहा है बच्चा, उसका ध्यान पूरा रखना चाहिए। वो बचपन से देना था, परिवार ने नहीं दिया तो फक्र से सिर खड़ा करके बोल रहा है।